हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपका पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आफ्टर कॉर्नवालिस के बाद जो सर जॉन सॉर हैं वो इंडिया के गवर्नर जनरल बने। अब उन्होंने कुछ कठोर पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया था। इसकी वजह से, ठीक है, उन्होंने कुछ कठोर पॉलिसीज़ को लागू किया था। इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो यश है, उसका जो नाम है वो धीरे धीरे घटने लगा। और इसकी वजह से जो मराठास थे वो धीरे धीरे ताकतवर बनते गए। इसके लिए जो गवर्नर जनरल वेलेस्ली को बना दिया गया जॉन सॉर के बाद, और जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई तुम कंपनी को इंडिया में सबसे ऊंचाई तक लेके जाओ, सबसे सुप्रीम पे ले जाओ। फॉर दिस, इसकी वजह से जो वेलेस्ली है उन्होंने सब्सिडरी एलियंस लागू कर दिया। द कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट्स अडॉप्टेड अंडर दिस आर। अब देखो, ये सब्सिडरी एलियंस जो सिस्टम है उसका जो कंडीशन था वो क्या था, और जो भी स्टेट इसको अडॉप्ट करेंगे उनको क्या क्या फॉलो करना होगा वो सब हम आगे करेंगे। जो लिखा है आपको इधर दिख रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडरी एलियंस। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई ये सब्सिडरी एलियंस था क्या, इसमें लोगों को क्या करना होता था और ब्रिटिश की कंपनी को क्या करना होता था। तो देखो, इसमें क्या होता था, द आर्मी ट्रेंड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो आर्मी को ट्रेन किया है वो आर्मी दी जाएगी उस स्टेट को जिसने सब्सिडरी एलियंस को एक्सेप्ट किया है। और ये जो आर्मी है वो उन्हें बचाएगी इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक्स, मतलब उनके जो राज्य के अंदर और जो बाहरी राज्य में से जिसने भी आक्रमण किया उससे बचाएगी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी, ठीक है। लेकिन इसके बदले में उस स्टेट को क्या एक्सेप्ट करना होगा, जिस स्टेट ने भी एक्सेप्ट किया होगा सब्सिडरी एलियंस, उसको क्या करना होगा, उसको अपने जो प्रोविंसेस है, अपने जो राज्य है, उसका इक्वल हिस्सा, उसका इक्वल इनकम ब्रिटिश को देना होगा विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी। और बिना कोई भी कंपनी के परमिशन के जो कोई भी स्टेट है वो कोई भी जंग या ट्रीटी साइन नहीं करेगा दूसरे स्टेट्स के साथ, ठीक है। देयर विल बी वन, और एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव हर स्टेट के साथ रहेगा जिसने सब्सिडरी एलियंस एक्सेप्ट किया है। और जो दूसरे फॉरेनर्स होंगे उनको इस राज्य में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, कोई भी काम नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे क्या था, इससे ब्रिटिश का ही फ़ायदा था, क्योंकि ब्रिटिश क्या करती थी, भले ही जो स्टेट है उसका रक्षा करती थी दूसरे देशों से, पर उसके बदले में वो रिटर्न में क्या करती थी, मनी लेती थी। और उनके जो ब्रिटिश के मर्जी के बिना वो लोग कोई वॉर भी नहीं कर सकते, ट्रीटी साइन भी नहीं कर सकते, और कोई भी इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव को उनको अपने साथ हमेशा रखना ही पड़ता था। और जो फॉरेनर्स थे उनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं देना पड़ता था, ठीक है। ये था हमारा सब्सिडरी एलियंस। अब दिस सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन। अब ये जो सिस्टम था ना वो मीठे जहर की तरह था। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम, ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के बाद वेलेस्ली एनेक्स्ड मैनी प्रोविंसेस एंड एक्सपांडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इस सिस्टम को क्या करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद, जो वेलेस्ली है उसने बहुत से प्रोविंसेस के ऊपर कब्जा कर लिया था, और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो और भी बड़ा कर लिया था, ठीक है, एक्सपांड कर लिया था, बढ़ा लिया था। गवर्नर जनरल वेलेस्ली, उन्होंने टीपू सुल्तान को बोला था कि भाई तुम एक सब्सिडरी एलियंस एक्सेप्ट कर लो, पर टीपू सुल्तान ने मना कर दिया फॉर डिक्लाइनिंग द एलियंस सिस्टम। अब उन्होंने एलियंस सिस्टम को डिक्लाइन किया, मना कर दिया। इसके लिए जो कंपनी है उसने निजाम के सपोर्ट के हेल्प से मैसूर के ऊपर अटैक कर दिया 1799 में। अब फोर्थ मैसूर वॉर में जो टीपू सुल्तान हैं उनकी जान चली गई लड़ते लड़ते ब्रिटिश के साथ। और वेलेस्ली के बाद
वैरन हेस्टिंग, ठीक है, वो राजा बने, वो गवर्नर जनरल बने इंडिया के। ही वेज्ड अ वॉर विथ नेपाल एंड मेड द गुरखास टू ज्वाइन द आर्मी। उन्होंने एक जंग छेड़ी नेपाल के साथ और गुरखास को उनकी आर्मी में ज्वाइन कर लिया। जो हेस्टिंग हैं उन्होंने एक लड़ाई लड़ी पिंधरास के साथ और उसके ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। अब थर्ड मराठा वॉर हुआ उनके अंदर में, और जिसमें द टॉप ऑफ द कंपनी वॉज एस्टैब्लिश, जिससे जो कंपनी जो है वो सबसे ऊंचाई पे आ गई। इन कंपेरिजन टू द अर्लियर गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिक इज नोन एज ए लिबरल गवर्नर जनरल। अब देखो, अगर पहले की बात करें, पहले में कंपैरिजन करें, तो जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे वो एक लिबरल गवर्नर जनरल माने जाते थे, क्योंकि लिबरल मतलब होता है उदार, ठीक है। वो एक उदार गवर्नर जनरल माने जाते थे। कि कौन? विलियम बेंटिक। बेंटिक बिलीव दैट द डिससेटिस्फिकेशन इन डिफरेंट स्टेट्स ड्यू टू इम्पेरियस पॉलिसी एडॉप्टेड बाय प्रीवियस गवर्नर जनरल। अब बेंटिक ऐसा मानते थे कि जो अलग अलग जो स्टेट है, अलग अलग राज्य हैं, उनके अंदर डिससेटिस्फिकेशन, असंतोष की भावना इसके लिए होती थी क्योंकि उनके जो पॉलिसी होते थे, जो अलग अलग गवर्नर जनरल्स की जो पॉलिसी होती थी, देखिए इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी होती थी, साम्राज्यवादी नीति होती थी, उसकी वजह से जो ब्रिटिश है और जो अलग अलग राज्य हैं वो एक साथ यूनिटी से नहीं रह पाते थे। सो ही वॉज वेरी लिबरल इन ही डीड्स। इसके लिए वो अपने जो काम है, डीड्स मतलब होता है काम, वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा उदार थे। लिबरल मतलब उदार। डलहौसी केम टू इंडिया। अब डलहौसी इंडिया में आए, ठीक है, एज द गवर्नर जनरल इन 1848। अब 1814 में डलहौसी गवर्नर जनरल बने इंडिया के। ही वॉज ए फियर्स इम्पेरियलिस्ट। वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर साम्राज्यवादी थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा भयंकर साम्राज्यवादी थे। डलहौसी एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉर द एक्सपांसन ऑफ द कंपनी एंड ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म इन इंडिया। अब जो डलहौसी हैं उन्होंने एडॉप्ट किया पॉलिसी, कौन सी? एनेक्सेशन। एनेक्सेशन मतलब होता है राज्य को अपने अंदर हासिल करना। डलहौसी ने एडॉप्ट किया ये पॉलिसी कि वो सभी राज्य को अपने अंदर हासिल करेंगे, ठीक है, और कंपनी को बढ़ाएंगे, कंपनी का एक्सपांसन करेंगे, कंपनी को बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म इन इंडिया, और फिर जो ब्रिटिश है वो उसका राज्य इंडिया में चलेगा, ठीक है। अब डलहौसी का एनेक्सेशन कैसा था? देखो, एनेक्सेशन बाय वार मतलब कि उसको राज्य चाहिए था तो युद्ध से भी लेता था। फिर कोई भी राजा अगर मर जाए और अगर उसने अपने बाद किसी को हायर नहीं किया कि भाई मेरे बाद ये राजा मरे, तो फिर वैसे भी उसने बहुत से राज्य लिए थे। और फिर उसने मिसमैनेजमेंट करके भी कुछ राज्य लिए थे। फिर कुछ डेबिट कलेक्ट कर करके उसने कुछ राज्य लिए थे, और कुछ राज्य जिसमें जो राजा था वो सिर्फ नाम के लिए था, बाकी सब काम वो करता था, ऐसा कर करके भी उसने राज्य लिए थे, ठीक है। ये था आपका पूरा, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है।